क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहां भगवान शिव जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के अंदर विराजमान हो, जहां एक ही शिवलिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का स्वरूप समाया हो, और जहां बिना रुके, बिना थमे एक रहस्यमयी जलधारा सदियों से शिव का अभिषेक करती आ रही हो। सुनने में ये किसी कहानी जैसा है, लेकिन ये पूरी तरह सत्य है। भारत में मौजूद है एक ऐसा स्थान, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि रहस्यों, इतिहास और आस्था का संगम है। आज हम जानेंगे इस मंदिर की असली कहानी, इसके रहस्य और वो सच्चाइयां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। ऋषि गौतम और गोदावरी की कथा। हजारों साल पहले यह स्थान घने जंगलों से घिरा हुआ था। यहीं रहते थे ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या। एक समय ऐसा आया जब इस पूरे क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं, जीवन संकट में आ गया। तब ऋषि गौतम ने इंद्रदेव की कठोर तपस्या की और उन्हें मिला एक वरदान, एक ऐसा जल स्रोत जो कभी नहीं सूखेगा। इस जल से पूरे क्षेत्र में जीवन लौट आया। लेकिन जहां सम्मान होता है, वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। कुछ ऋषियों ने षड्यंत्र रचा और गौतम ऋषि पर गौ हत्या का झूठा आरोप लगा दिया। अपमानित होकर उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और अंततः शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम निर्दोष हो। तब गौतम ऋषि ने एक अद्भुत वरदान मांगा, हे प्रभु, गंगा को इस धरती पर अवतरित करें। शिव ने वरदान दिया और गंगा यहाँ गोदावरी के रूप में प्रकट हुई, और यहीं प्रकट हुआ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। इतिहास, विनाश और पुनर्जन्म। समय बीता और ये स्थान एक भव्य मंदिर में बदल गया। लेकिन 17वीं शताब्दी में मुगल काल के दौरान इस मंदिर को भारी नुकसान पहुंचाया गया। मंदिर तोड़ा गया और इसकी पवित्रता को खत्म करने की कोशिश की गई। नासिक का नाम भी बदल दिया गया। लेकिन इतिहास यहीं खत्म नहीं हुआ। 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य का उदय हुआ और फिर शुरू हुआ त्र्यंबकेश्वर का पुनर्जन्म। लगभग 31 सालों तक मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। काले पत्थरों से बना ये मंदिर आज भी अपनी भव्यता और मजबूती का प्रमाण है। लेकिन इसी समय जुड़ती है एक और रहस्यमयी कहानी, एक श्रापित हीरे की। नासिक हीरा, श्राप या संयोग? यह हीरा निकला था दक्षिण भारत की खदानों से और शुरुआत में लगभग 90 कैरेट का था। यह मुगलों के पास गया, फिर मराठाओं के पास, और अंत में इसे मंदिर में अर्पित किया गया। कहा जाता है कि इसे भगवान शिव की आंख के रूप में स्थापित किया गया। लेकिन इसके बाद जिसके पास भी यह हीरा गया, उसके जीवन में समस्याएं शुरू हो गईं। राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध, पारिवारिक संकट। फिर अंग्रेज इसे भारत से बाहर ले गए और इसे तराशकर छोटा कर दिया गया। इसके बाद यह कई लोगों के पास गया, लेकिन कहानी हर बार वही रही। आज यह हीरा कहाँ है, यह अब भी एक रहस्य है। कुशावर्त कुंड और गुप्त गुफा। त्र्यंबकेश्वर की असली आत्मा है कुशावर्त कुंड। यही वह स्थान है जहां से गोदावरी का उद्गम माना जाता है। मान्यता है कि यहां स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। कुंभ मेले के दौरान लाखों लोग यहां स्नान करने आते हैं। लेकिन असली रहस्य यहां खत्म नहीं होता। ब्रह्मगिरि पर्वत की गहराइयों में छिपी है एक गुप्त गुफा, जहां आम लोगों का प्रवेश वर्जित है। कहा जाता है कि यहां ध्यान करने से चेतना बदल जाती है और कई साधुओं ने यहां अलौकिक अनुभव किए हैं। इसी से जुड़ी है एक और रहस्यमयी जलधारा, आकाशगंगा, जो सीधे शिवलिंग पर गिरती है और निरंतर अभिषेक करती रहती है। कालसर्प दोष और पूजा का रहस्य। त्र्यंबकेश्वर केवल दर्शन का स्थान नहीं, यह समाधान का केंद्र है। यहां सबसे प्रसिद्ध है कालसर्प दोष निवारण पूजा। कहा जाता है कि इस दोष के कारण जीवन में बाधाएं आती हैं और यहां की पूजा से राहत मिलती है। साथ ही होती है नारायण बलि पूजा, जो उन आत्माओं की शांति के लिए की जाती है जिनकी मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में हुई हो। कई लोग बताते हैं कि इन पूजाओं के बाद उन्हें मानसिक शांति मिलती है। आस्था या रहस्य।
अब सवाल यह है, क्या ये सब केवल मान्यताएं हैं या सच में यहाँ कोई दिव्य शक्ति मौजूद है? एक शिव जो धरती के भीतर है और एक शिव जिसके बारे में कहा जाता है कि वह आकाश से जुड़ा था। क्या यह सिर्फ संयोग है या शिव के रहस्यों का एक और आयाम? त्र्यंबकेश्वर हमें यह सिखाता है, हर चीज को समझना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें सिर्फ महसूस की जाती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय महाकाल।